ठीक है, देश के अंदर जो भी चल रहा है, हम कोई सरकार के वो नहीं है, अभी हम सिर्फ नीतियों के खिलाफ हैं। जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, स्टूडेंटों को लाठियों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक इसमें हमने स्पेशल मांग जो अपने राजस्थान के लिए रखी है, वो ये रखी है कि एक तो ये जो बच्चों के जूते चप्पल दुपट्टे उतरवा के खूंटियों पर टांग देते हैं ना, उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। एक तरफ हिंदुत्व का ये नारा देती है सरकार, और दूसरी तरफ वही हिंदू ये समझ नहीं आ रही, उस सनातन के लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने वो जो प्रतीक है, उसकी इज्जत का प्रतीक है, वो उतरवा के खूंटे पे रख दिया जाता है। अब कोई मेरी बहन बेटी अगर नहीं पहनना चाहती वो जीन्स वगैरह टॉप वगैरह नहीं पहनेगी, वो मौलिक अधिकार है उसका कि वो सूट पहन के जाए, और वो सूट पहन के गई और उसकी चुन्नी उतरवा के रख दी। भरी सर्दी में गंगानगर के आते जाते सेंटरों पर बच्चों की स्वेटर और बच्चों की टी शर्टें उतरवा दी कि बनियान के अंदर वो दिए गए हैं। तो साहब सिर्फ ये है कि अगर इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, तो उसके अंदर कम से कम एक जैमर नहीं लग सकता। पुलिस ने यहाँ लगाया हुआ है जैमर, लगाया कि लगाया साहब? आप बताओ मीना जी, लगा कि नहीं लगा हुआ जैमर यहाँ पर जेल में? तो क्या एक सेंटर के लिए जहाँ पर एग्जाम हो रहा है, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पर एक जैमर नहीं लग सकता? सरकार से जैमर लगा दो ना। सारा का सारा नेट बंद कर दिया, पुलिस ने जाम कर लिया, थोड़ा हमारे भाई लोग भी आसान रह जाए हैं। पुलिस से हमारी वो नहीं है कि पुलिस भाई भी हमारे थोड़े आसान रह जाए, हमारे बीच में से निकले हुए। लेकिन जो हो रहा है साहब, हमने स्पेशल इसके अंदर 2 बिंदु अलग अलग लिखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, और जो ये जो है स्टेट वाली मांग जो है, स्टेट वाली मांग के अंदर गंगानगर के सेंटरों के लिए तो जिला कलेक्टर साहब भी एक्शन ले सकते हैं, ये भी पर्सनल तौर पे कह सकते हैं। वही कह रहा हूँ, इसकी समीक्षा के लिए अपनी राय तो दें, है ना। अब सब 90 मिनट पहले आप स्टूडेंट को बुला लेते हो, क्या करते हो स्टूडेंट के पास साथ? ऐसा 9 बजे एंट्री बंद कर देते हो। अगर 9 बजे का पेपर है साहब, 9 बजे का पेपर है, और उससे पहले 90 मिनट पहले आपने बुला लिया, बच्चा अगर कोई मान लो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, उसकी एंट्री बंद है। क्यों भाई? इसलिए बंद है मतलब जो उसने 1 साल, या तो फीस उसकी वहां पर ऐसा कोई सिस्टम हो कि सेंटर में उसकी फीस वापस हो जाए, जो उसने भरी है, उसने जो चालान कटाया वो फीस वापस हो जाएगी। तेरे को अंदर नहीं बढ़ने दिया, तेरी फीस वापस, खत्म। मतलब स्टूडेंट्स का कुछ तो सोल्यूशन हो। और भगवान की दया से भले आज ये मुद्दा उठा है, हमको भी पता है कि कितनी को रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के अंदर। रीढ़ की हड्डी जो मेन होती है वो शिक्षा है, और कितनी को मिल रही है लोगों को, और कैसी मिल रही है वो सबको पता है। तो आपसे निवेदन है, ठीक है, कि आप इसको जरूर हमारी जो मांग है ऊपर तक पहुँचाए। और हम ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपसे अभी वापस हम इसको कुछ दिनों बाद पूछेंगे भी हमारी मांग का क्या हुआ, वापस आएंगे आपके पास और पूछेंगे आपसे कि भाई इस मांग का हमारे का क्या हुआ, भाई कोई एक्शन हुआ, या कोई मेल भेजिए तो कोई सूचना के अधिकार से जो मेल भेजिए वो हमारे को मिले। पूरा सर इसकी पैरवी करेंगे। निवेदन है सर आपसे, इसको साफ से अच्छे से बात करके बड़ी शांतिपूर्वक आए हम, और हमने देशभक्ति सिर्फ 2 नारे लगाए, हमने कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया, ठीक है। जो सरकार अक्सर मामला बना देती है, कोई देश विरोधी नहीं। आत्मा से लेकर खून तक सब जो है प्योर देशभक्ति है, देशभक्ति 2 नारे लगे हैं। तो इतना सा हमारा काम करना सर, ठीक है, ठीक है सर। पुलिस वालों को भी धन्यवाद।